नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है, कहते हैं ना सोमवार भी आ गया और पता भी नहीं चला कैसे जल्दी सावन बीता जा रहा है। और आज तो मेरा बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। आप सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हमको बोलिए। हैप्पी बर्थडे टू ज्योत्सना, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बस आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे बना रहे हैं, है ना। आज हम देखिए नहा धो चुके हैं, पूजा कर चुके हैं। व्रत है भाई, सोमवार है तो व्रत है। तो हम आपको भी एक अच्छा सा वीडियो सुनाने जा रहे हैं, वो भी सावन की एक मस्त कथा। शंकर भगवान के सोमवार की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, है ना। एक साहूकार था, अपनी पत्नी के साथ में बहुत खुश रहता था, बहुत आराम से रहता था। कई साल बीत गए, उसके कोई औलाद नसीब नहीं हुई। तो जब बहुत मानता दानता उसने पूजा पाठ करी, तब एक औलाद हुई, एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो पंडित जी ने बताया, लोगों ने बताया, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, कि इसकी उम्र केवल 12 साल की है। 12 साल के बाद में ये लड़का मर जाएगा। साहूकार को खुशियाँ तो बहुत हुई, उसके बाद में फिर दुख भी होने लगा। लड़का बड़ा हो रहा है, समय बीतने लगा, लड़का बड़ा हो रहा है और लड़का हमारा बचेगा नहीं, हमारी तो एक ही आस है, एक ही उम्मीद है, वो भी ख़त्म हो जाएगा 12 साल पे। अब हम क्या करेंगे? इतनी सारी हमने ये ज़मीन जायदाद दौलत की किसके नाम, अपने बच्चे के नाम तो करी थी, लेकिन लड़का हमारा मर जाएगा। हम तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान हम तो आपका ही ध्यान करते हैं, आपने हमारे साथ क्या कर दिया। ऐसे सोचते सोचते समय बीतने लगा। खैर एक पंडित ने बताया कि आप ऐसा करिए, आप इसको काशी भेज दीजिए। काशी भगवान शिव और माता पार्वती की नगरी है। काशी में भगवान का ज्योतिर्लिंग है, आप काशी इसको भेज दीजिए। वहाँ रहेगा, वहाँ ये विद्या अध्ययन करेगा, वेद मंत्र शास्त्र सीखेगा, वहाँ कई सारे वेदों का ज्ञान करेगा। हो सकता है इसकी उम्र बढ़ जाए और हो सकता है आपके पुण्य प्रताप से, आपकी पूजा पाठ से इसको जीवन दान मिल जाए। खैर उनकी सबकी बातों को मान के साहूकार ने अपने साले से कहा, क्योंकि साहूकार तो जा नहीं सकते थे, अपने साले से कहा कि ऐसा है, मेरे बेटे को लेके और तुम काशी चले जाओ और काशी वहीं उसको विद्याधन कराओ। अगर बेटा हमारा 12 साल पे ख़त्म भी हो जाए तो बस लौट आना, क्योंकि हमको तो पता है 12 साल पे ख़त्म भी हो जाएगा और हो सकता है भगवान चाहेंगे तो ये बच भी जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भगवान की तो बहुत बड़ी बड़ी बाहें हैं, वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। पल में भी क्या समय, एक सेकंड में नहीं पता चलता है वो क्या होने वाला है और क्या वो करना चाहते हैं। खैर उन्होंने सारे इंतजाम के साथ अपने साले और अपने लड़के को साले के साथ में भेज दिया। दोनों मामा भांजे जा रहे थे। रास्ते में एक राजा की लड़की का विवाह एक सेठ के लड़के से होने जा रहा था, लेकिन सेठ का लड़का एक आँख से काना था, तो वो दूल्हा नहीं बन सकता था। तो सेठ ने मामा से कहा कि ऐसा है, आप अपने लड़के को थोड़ी देर के लिए दूल्हा बना दीजिए और आपके लड़के से मेरे उस लड़की की जयमाल पड़ जाए और भावर पड़ जाए, फिर उसके बाद में आप जहाँ जाना हो आप चले जाइएगा और हमारा लड़का जो है वो उसको बहू रूप में स्वीकार कर लेगा। खैर मामा तैयार हो गए। जब मामा तैयार हो गए तो उन्होंने जो अपने उस लड़के की पगड़ी वगड़ी थी, इसके अपने भांजे के बांध दी, इसके बांध दी। खैर लड़के, राजा की लड़की और इनके लड़के के साथ में, इनके भांजे के साथ में जयमाल पड़ गई, भावर पड़ गई। अब लड़की को तो चूँकि काशी जाना था, तो लड़के ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया कि लड़की को हम बीच में बता दें कि जो तो हमारा विवाह तुमसे हुआ है और जो लड़का दोपहर रात में कोहबर में आएगा, जो लड़का तुमसे मिलने रात में आएगा, एक रस्म होती है ना, लड़का आता है, हाँ, वो लड़का एक आँख से काना है, उससे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। खैर बता नहीं पाया, तो उसने ये सब चुनरी पे लिख दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ जयमाल डाली है, मेरा विवाह तुमसे हुआ है, और मैंने तुम्हारे साथ भावर डाली है, मेरा विवाह तुमसे हुआ है। जो लड़का आएगा रात में, वो उससे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, वो एक आँख से काना है। खैर जब रात में लड़का आया, कहते ना ये तो चले गए काशी विश्वनाथ पढ़ने। जब वो लड़का आया, सेठ जी आए अपने लड़के को लेके, तो जब लड़की ने चुनरी पे लिखा देखा तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम ये विवाह नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले जिस लड़के से मेरा विवाह हुआ है वो काशी पढ़ने गया है और ये जो लड़का आ रहा है ये एक आँख से काना है, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ है। खैर राजा ने कहा बारात वापस कर दो, हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि मेरी लड़की का विवाह किसी और से हुआ है। क्या हुआ, उधर वो लोग काशी में चले गए। काशी में विद्याधन कर ही रहते, अचानक, क्योंकि मामा को तो सब पता ही था, एक दिन लड़का पूजा पाठ हवन कर रहा था अपने मामा के साथ में। लड़के को बहुत तेज़ से खांसी आई, खांसी आने पर लड़का ख़त्म हो गया। मामा ने भी क्या किया, उस लड़के को अंदर कमरे में लिटा दिया। अपना जब पूजा पाठ हवन कर लिया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगे कि हमारा भांजा ख़त्म हो गया, हमारा भांजा ख़त्म हो गया। मामा को तो ये बात पता ही थी ख़त्म होना है। तब तक उधर से शंकर पार्वती नगर विहार को निकले थे, शहर विहार को एकदम से घूमने निकले थे। तो माता पार्वती ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने की आवाज़ सुनी।
उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा इस लड़के की उम्र 12 साल की थी, ये 12 साल अपना जीवन पूरा कर चुका है, अब इसको हमने बुला लिया। तो गौरा माँ बोली, पार्वती माँ बोली कि प्रभु कैसी बात करते हो, तुम तो अकालों के भी कालों के भी महाकाल हो, तुम तो महाकाल हो, तुम तो सबको जो उसका जीवन है उसको दान में देते हो, और तुमने इसका जीवन हर लिया, तुम्हारा क्या जाएगा, इसको तुम जीवन दान दे दोगे। तो शंकर भगवान ने कहा नियत तो नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको जीवन दान दे दें। तो गौरा माँ ने कहा ये लड़का तुम्हारा इतना पूजा पाठ करता है, इसके माता पिता तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी तुम इसको जीवन दान नहीं दे सकते। तुम तो अकालों के भी काल हो, महाकाल हो, तुम्हारी तो सारी दुनिया पूजा करती है, तुम तो कालकूट विष पीने वाले हो, प्रभु इसको जीवन दान दे दो। अगर तुम जीवन दान दे दोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, इसके घर में रौनक आ जाएगी, इसके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, इसके माँ बाप का संसार जगमगा जाएगा। खैर प्रभु ने ये बात मान ली और जीवन दान दे दिया। इधर पंडित जी ने भी कहा कि लड़के को लेके जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। लोग वहीं चले गए। रास्ते में फिर वही राजा की लड़की के जो विवाह हुआ था, तो राजा के मंत्री जो थे उस लड़के को ढूंढ रहे थे। अचानक ये लड़का मिल गया। जब ये लड़का मिल गया तो सबने पूछा, तो इसको राजा के महल में ले जाया गया। जब राजा के महल में ले गए तो राजा ने कहा आपके लड़के से मेरी लड़की का विवाह हुआ था, मेरी लड़की अभी अधब्याही है, आप इसको बहू रूप में स्वीकार करके अपने घर ले जाइए, हम आपको 5 गाँव दान में देते हैं, हम आपको सोने जवाहरात हीरे मोती और हाथी घोड़े सब दान में देते हैं। यार मामा को तो बहुत बहुत खुशी हुई। जब मामा जो थे अपने भांजे के साथ में और भांजे की बहू को लेके घर आए तो उन्होंने कहा दीदी बाहर निकल के आओ, जीजा जी बाहर आओ, भैया आ गया है, तुम्हारा लड़का आ गया है। तो जीजा जी बोले क्यों हमें सता रहे हो, हमारा लड़का तो मर गया है, अब मर ही गया होगा, अब ये क्या इसकी लाश लेके आए हो। जीजा जी बोले नहीं, वो साला बोला नहीं जीजा जी, हम तो आपका लड़का लेके आए हैं, साथ में बहू लेके आए हैं, और साथ में खूब सारे जेवर सोना चांदी हीरे मोती और हाथी घोड़ा लेके आए। जब जीजा जी सेठ साहूकार निकले, अपने बाहर निकले, तो उन्होंने अपने लड़के को देखा और अपनी बहू को देखा, खुशी का ठिकाना ना रहा, कहते ना। और भाई लड़का भी आ गया, बहू भी आ गया, जीवन दान भी मिल गया, इतने सारे हीरे जवाहरात नकदी और हाथी घोड़े सब मिल गए। तो कहते ना भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि भगवान कालों के भी महाकाल है ना। भगवान हर समस्या से हर अल्प से बचाते हैं। सावित्री ने तो एक बार सत्यवान को बचाया, और हमने तो अपने सत्यवान को 2-3 बार बचाया। सिर्फ हम पूजा पाठ करते, ज़्यादा तो नहीं जानते, बस भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और हर मुसीबत से भगवान हमको कैसे उबार लेते हैं ये तो प्रभु जानते हैं, प्रभु की माया जानती है बस। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बस प्रभु की मस्ती में मस्त रहिए। आज सोमवार है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कहिए, ओम नमः शिवाय।